बंगाल में फिर एक बार सीबीआई और दीदी आमने सामने। मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भड़के तृणमूल समर्थक। सीआरपीएफ जवानों और सीबीआई दफ्तर पर पथराव। ममता के खिलाफ एफआईआर। बंगाल के नारदा केस में एक बार फिर सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को कई जगह छापे मारे। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट से इन चारों नेताओं की कस्टडी मांगेगी। इस कार्रवाई के दौरान एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और बंगाल सरकार के बीच तनातनी दिखी। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची। उन्होंने सीबीआई से कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार करिए, सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? भाजपा में गए मुकुल रॉय और शुभेंद्र अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? उनके वकील ने भी कहा है कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायकों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ममता के सीबीआई दफ्तर जाने के बाद तृणमूल कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए और पथराव किया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बंगाल में कई जगहों पर सीआरपीएफ जवानों, सीबीआई पर्सनल और भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी हमले की खबर है। इसके बाद बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में फैल रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसकी कॉपी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी भेज दी गई है। राज्यपाल बोले, बंगाल में हर मिनट बदतर हो रहे हालात। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि टीवी चैनलों के जरिए पता चला है कि कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पर तृणमूल समर्थकों ने पथराव किया। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस का मुखदर्शक बनकर देखते रहना शर्मनाक है। इनसे कहना चाहता हूं कि कानून के हिसाब से काम करे। बंगाल में हालत हर मिनट बदतर होते जा रहे हैं। ममता सरकार संविधान के मुताबिक काम करे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। छापेमारी के बाद सीबीआई दफ्तर लाया गया। इससे पहले सीबीआई की टीम सोमवार सुबह ही फिरहाद हकीम के घर पहुंची थी। थोड़ी देर की तलाशी के बाद सीबीआई ने उन्हें साथ ले जाने लगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नारदा घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद सीबीआई सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा को भी लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची। इसके अलावा पूर्व भाजपा नेता शोभन चटर्जी के घर पर भी छापेमारी की गई। शोभन ने चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद उन्हें भाजपा छोड़ दी। राज्यपाल से मांगी थी इजाजत। हाल ही में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारदा स्टिंग मामले में इन चारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित स्टिंग टेप सामने आया था। चुनाव के फौरन बाद ही राज्यपाल ने सीबीआई को इजाजत दे दी थी। नारदा स्टिंग के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। 2016 में बंगाल के असेंबली इलेक्शन से पहले नारदा न्यूज पोर्टल से जुड़े टेप जारी किए गए थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दावा किया गया है कि टेप 2014 में रिकॉर्ड किए गए हैं। टेप के हवाले से तृणमूल के मंत्री, सांसद और विधायक पर डमी कंपनियों से कैश लेने और आरोप लगाए गए थे। कोलकाता हाईकोर्ट में यह मामला पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।